हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है क्योंकि मेरी बेटी जो है वॉक कर रही है गार्डन में और मुझे दिख गई सुबह सुबह। तो ईरान से आने के बाद जो है सबकी बॉडी ऊपर नीचे हो गई, तो सब लोग जो है वॉक कर रहे हैं। तो मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले ग्रीनरी, और ग्रीनरी के साथ सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। तो मौसम बहुत अच्छा है, 2 दिन बारिश थी और आज जो है बारिश बिल्कुल नहीं है। तो गार्डन में अब सबको वॉक करने की बहुत मज़ा आ रही है। तो हमेशा की तरह अफर्मेशन करती हूँ और मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। मेरी पैदाइश किसी बड़े और किसी ख़ास काम के लिए हुई है। मेरा डर सिर्फ एहसास है जिस पर मैं कामयाब होके आगे बढ़ रही हूँ। मैं मेरी लाइफ में हर फील्ड में कामयाब हूँ। मैं न्यू अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडेड एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मेरे कामयाब होने में मेरी मदद करते हैं। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और एक बार माफ़ करने की आदत डालते हो तो माफ़ करने की आदत बन जाती है। अकड़ बहुत ख़राब चीज़ होती है, इसलिए अकड़ से बचो, क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप बनते जाते हो। मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा ही सोचती हूँ। किसी के खुशी में खुश हो जाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हम जब भी किसी की खुशी में खुश होते हैं तो खुशियाँ हमारे सामने आने लगती है। और मैं हमेशा मेरे अफर्मेशन में कहती हूँ कि मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते चले जा रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ काम शुरू करती हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। आपको पता है जैसे कि मेरा सुबह सुबह ऑर्डर आके पड़ा रहता है और मैं आके देखती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। तो ये मैं जो है अभी निकाल के सारा डिस्पैच कर दूँगी। चूड़ा बनाया था, तो हमारे यहाँ जैसा चूड़ा बनता है सब लोग जो है बोल में ले लेके खाना शुरू कर देते हैं। और देखिए ये चूड़ा इतना बचा है। तो इस तरह से मैं घर में चीज़ें बनाती रहती हूँ। एक तो सस्ती भी पड़ती है, सस्ती के अलावा क्वालिटी बन जाती है, क्वालिटी के अलावा क्वांटिटी भी बन जाती है। जो चीज़ हम 50 की लाते हैं वो 50 रुपये में हमारी 4 गुना बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर में आसानी से ये चूड़ा बना सकते हो। और ये चूड़ा की रेसिपी मैं लाइव सेशन में दी हूँ, आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रूट आ गया था, तो इसका बिल है। अब इसके बिल को हम फेंक देंगे। ऐसे बहुत सारे पेपर्स जो है निकलते रहते हैं, तो हम उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो फ्रूट्स को बाद में मैं जगह पे रखती हूँ। तो फ्रेंड्स आज बन रहा है चिकन खीमा पराठा, जिसका मसाला मैंने रेडी करके रख दी हूँ। अभी बज रहे हैं 8 और मेरा काम कितना हो गया वो आपको देखना है कि किस तरह से मैंने काम शुरू किया। यहाँ पे बन गया है सेंगट का, अब ये बंद कर दे रही हूँ, सेंगट का सूप। तो सेंगट का सूप मैं ये रोज़ बनाती हूँ, जो हड्डियों के लिए और 300 टाइप्स की बीमारी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको मैं अभी ब्लेंड करूँगी और फिर छान लूँगी, ताकि बर्तन वाली जब आएगी तो सारे बर्तन जो है मेरे निकल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा से आलू पड़ा था और थोड़ा आलू मैंने और बॉईल कर लिया है। तो इसका बना लेंगे हम आलू की भाजी, यानी कि डोसे के लिए जो हम भाजी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा ये आलू और थोड़ा ये आलू मिला के हम बना लेंगे। उसी की तैयारी मैं यहाँ पे कर ली हूँ और मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, तब तक मैंने सारा ये तैयार कर ली। यहाँ पे हमने बना लिया है खीमा पराठे के लिए चिकन बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे चिकन भी बॉईल हो गई है। अब इसको हम निकालेंगे और
फिर उसकी तैयारी कर लेंगे। और छोटी वाली बेटी डाइट पे है, तो उन्होंने कहा था कि मम्मी थोड़ा दाल बना देना, तो मैंने सबके लिए थोड़ी दाल बना ली, बॉईल कर ली, बस इसको अभी बघार दूंगी। तो आप देखिए कितने काम एक साथ जो है मेरे हो रहे हैं। दूध को मैंने गर्म कर लिया है और उसी के साथ यहाँ पे मिर्ची चॉप कर लिया है, अभी कीमे पराठे के लिए लगेगी। और साथ साथ दूसरा काम, घर का भी ख्याल, बिजनेस के साथ साथ घर का भी ख्याल। तो यहाँ पे ककड़ी और आंवला मैंने काट के रख दिया है धो के, और अभी इसका जूस निकाल लूँगी। और उसी के साथ यहाँ पे बन रही है लॉलीपॉप, फ्रोज़न के लिए लॉलीपॉप, जो कस्टमर का ऑर्डर भी है और उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं, कहाँ है स्पैचुला, ओके। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या घर के लिए भी, मेजरमेंट के लिए वेइंग मशीन ज़रूर रखिए। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी चीज़ हमेशा मेजरमेंट से अगर जाती है तो एक जैसी बनती है। और मेरी आदत है, मैं बिना डायरी के काम नहीं करती। बहुत सारी चीज़ मुझे याद भी रहती है, उसके बाद भी मैं मेरी डायरी निकाल के मेजरमेंट करती हूँ। और मेजरमेंट के साथ डायरी मत देखना, देखिए फोकस आपको है ना मेरी डायरी पे नहीं करना है कि मेरी डायरी फटी है या पुरानी। पुरानी है तो फटेगी भी, और उसमें स्क्रैचेस भी आएंगे और उसमें दाग धब्बे भी लगेंगे, क्योंकि किचन का काम है। तो किचन का काम में कभी हल्दी, कभी नमक, कभी मिर्ची, जल्दी में कभी हम इस तरह से भी पकड़ लेते। फोकस आपको इस चीज़ पे नहीं करना है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने इम्पोर्टेंट क्या चीज़ बताया आपको कि आपको डायरी लेके लिखना है। लिखना शुरू करो, लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहेगी। दिमाग आपका कभी भी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का मुझे ऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मेजरमेंट कर ली, और मेजरमेंट करके ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। अब मैरिनेट करने के पहले मैं जो है ग्लव्स पहनती हूँ, जिससे बहुत आसानी से मैरिनेट भी होता है और जो है हमारी चीज़ हाइजीन रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सुबह से जो मैं तैयारी करी और आप लोग को दिखाया कि कैसे फास्ट काम करी, तो इतने देर में मेरा अभी चिकन चीज़ पराठा लास्ट वाला मैं बना रही हूँ। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे बना लिया है अपने घर के लिए दाल और सेंगट का सूप। और उसी के साथ अपने फ्रोज़न के लिए बना लिया है 10 बॉक्स चिकन लॉलीपॉप। और ये सलाद का सामान रखा है, वो मेरी बेटी बनाएगी। और ये मैं जो है चिकन चीज़ पराठा नहीं, चिकन कीमा पराठा है। यही हम अपने कस्टमर को भी खिलाते हैं और हम खुद भी यही खाते हैं। और अभी मैं मेरी मम्मी को फ्राई करके जो है दे दूंगी, ताकि उनका भी नाश्ता हो जाए। हमारा पराठा या हमारा कोई भी फ्रोज़न फूड जो है बच्चे भी खा सकते हैं आसानी से। बच्चे भी जो है बहुत आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है इसमें। तो बच्चे अपने टिफ़िन में ले जाते हैं। लोग आजकल बिज़ी लाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बिज़ी होते हैं, तो वाइफ को भी इतना काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, हमारा सब फ्रोज़न फूड मंगाते हैं, फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद वो टिफ़िन में भी ले जाते हैं। रात में आके खाना भी हमारा ही फ्रोज़न खाते हैं। तो इस तरह से उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है और सेहत भी अच्छी है। तो अगर आपको भी इस तरह से फ्रोज़न फूड मंगाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हमारी डिलीवरी मुंबई, थाना, न्यू मुंबई, सब जगह पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5:30 और पूरा दिन निकल गया, और मैंने इतनी सारी सब चीज़ें जो है मैं बनाई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पान बॉल्स, और इस तरफ है गुड़ पापड़ी और पान बॉल्स का जो ऑर्डर है वो मेरा है तंजानिया का, यानी कि इंडिया से बाहर का ये ऑर्डर है। कस्टमर जब आते हैं इंडिया तो ऑर्डर देते हैं और वो लेके जाते हैं। इस तरह से अगर आप भी ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हो, कहीं से भी अगर आपको भी ऑर्डर देना है, तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर दे के ख़रीद सकते हो या हमें कॉल भी कर सकते हो। और ये जो है कीमा पराठा, मैंने कीमा पराठा जो बनाया है ये दुबई जा रहा है। उसके साथ उनको मसाले पराठे चाहिए थे, तो मैंने मसाला चीज़ पराठा भी बना दिया है। और ये जो है हमारे पवई का ऑर्डर है। पवई के जो कस्टमर है उनको लॉलीपॉप बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक साथ 10 डब्बे बना दो, तो उनके लिए मैंने बना दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो आइटम्स बनते रहते हैं, बहुत सारे आपको दिखाती हूँ और बहुत सारे नहीं भी दिखा पाती हूँ। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आपको भी बिज़नेस करना है,
तो आप भी हमारे प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे वर्कशॉप हमारे हो चुके हैं, तो उसमें से आप ले सकते हो, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। उस बिज़नेस में हमने बहुत डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से आप बिज़नेस करोगे, किस तरह से आप प्रोडक्ट को बनाओगे, किस तरह से जो चीज़ फ्रीज़ करनी है उसको फ्रीज़ करोगे, और किस तरह से बिज़नेस आपका आगे बढ़ाओगे, और पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें हम डिटेल्स में वर्कशॉप में पूरा दिया है। अब रही बात, इसके अलावा और भी वर्कशॉप आ रहे हैं हमारे, फ्री वर्कशॉप भी हमारे हैं और पेड वर्कशॉप भी है। फ्री वर्कशॉप के लिए हमने ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। जब भी हम फ्री वर्कशॉप फ्री सेशन करते हैं तो लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे। और पेड वर्कशॉप के लिए हमारा फेसबुक पे होता है। पेड वर्कशॉप हम अनाउंस करते हैं 8 दिन 15 दिन पहले, ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ और आप लोग अटेंड कर सको। तो 12 मई को 12 मई को आ रही है हमारी पापड़ी चाट की क्लास। पापड़ी चाट जो है, मेरा जो इनिशियल स्टेज पे मैंने जब कुम्स किचन स्टार्ट किया था, उस वक्त मैंने पापड़ी चाट मेरा हिट आइटम था, और उसी से मैंने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, पापड़ी चाट और दही वड़े से। और मैं अपने एक छोटे से घर से ही स्टार्ट की थी। और ऐसा है कि हर बिज़नेस, हर छोटा सा बिज़नेस आप घर से आराम से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर उसको बड़े पैमाने में आप ले जा सकते हो। तो पापड़ी चाट की जो क्लास है 12 मई को आ रही है, जिसकी फ़ीस है 499 रुपीज़ ओनली, ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इसको सीख के अपना खुद का बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। पापड़ी चाट में हम सिखाएंगे आपको पापड़ी बनाना, पापड़ी को स्टोर कैसे करना, 6 महीने तक आप पापड़ी को कैसे स्टोर कर सकते हो, बल्क ऑर्डर आप कैसे ले सकते हो, पार्टीज़ के ऑर्डर आप कैसे ले सकते हो, सिंगल इंसान के लिए अगर आपको सर्व करना है तो आप कैसे दे सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। इसके अंदर गुड़ इमली की चटनी सिखाई जाएगी और ग्रीन चटनी सिखाई जाएगी। ग्रीन चटनी वो नहीं जो आप कोतमीर और पुदीने की बना लेते हैं और वो हम डाल देंगे, नहीं। ग्रीन चटनी कुछ अलग है, वो हम सिखाएंगे। असेंबल करना सिखाएंगे आपको, ताकि आप किस तरह से कस्टमर को सर्व कर सकते हो। और चटनी जो है स्टोर कैसे करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, ताकि आपको अगर डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको किस तरह से आप सर्व कर सकते हो। तो इतना सारा जो है, काफ़ी जो है पूरा मैंने आज बनाया, और अपना ध्यान पूरा इसी के अंदर रखा। बातें तो घर में बहुत चलती है, फ़ोन्स भी बहुत आते हैं, कुछ लोग कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ बातें होती है, उसके तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए हम अपना काम करें, तभी हम कर सकें। अगर हमारा ध्यान किसी के फ़ोन पे रहता, किसी की बातों पे रहता, किसी के आने जाने वाले लोगों पे रहता, तो ये सारा काम हमारा नहीं होता। तो काम करने वाला इंसान जो है, अगर चाहता है काम करना, तो वो कंसंट्रेशन के साथ करेगा, क्योंकि उसको हर चीज़, हर एक डब्बा, हर एक पैकेट्स का उसको पता रहेगा कि एक पैकेट दूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये एक पैकेट दूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो जितना मैं काम करती जाऊंगी उतना मुझे पैसा मिलेगा। अगर ये दिमाग में आ गया तो वो इंसान किसी की बातों में ध्यान ही नहीं देगा। बातें अगर हो भी रही है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ना सुनने में इंटरेस्ट रहेगा, ना जानकारी में इंटरेस्ट रहेगा, ना कान लगाने में इंटरेस्ट रहेगा कि क्या बातें चल रही है, क्या गॉसिप चल रही है, क्या पंचायत चल रही है कि मैं ज़रा सुनूं। क्यों नहीं सुनना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि ये मैं बनाऊंगा तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से मैं, मेरे घर में भी बहुत सारे, अभी मम्मी भी आई है तो फ़ोन कॉल्स आते रहते, तो मैं कभी नहीं सुनती, ना जाके मैं मम्मी से पूछती कि क्या बात चली या क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि एक गुड़ पापड़ी मुझे देना है तो मुझे 700 रुपीज़ मिलेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ 5 गुड़ पापड़ी पड़ी है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे अभी 7 पान बॉल्स बने और 3 कम पड़ गए, मुझे और बनाना है, तो 10 पान बॉल का मुझे कितना मिलेगा, जबकि एक पान बॉल 299 रुपीज़ का है। तो इस तरह से अगर कंसंट्रेशन के साथ आप काम करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, बहुत तरक्की कर लोगे। बज गए हैं 6:45 और हमारा डिनर जो है तैयार है। सुबह में मैंने बनाया था दाल चावल और सेंगट का सूप, तो वो सूप मैं अभी पी रही हूँ, तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बासी करके नहीं पीते। और उसके साथ आज मैं बना ले रही हूँ थोड़ा डोसा, जो मेरे पास बैटर रखा था तो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और आज निकाली तो उसका बैटर बनाया पड़ा था। तो ये मस्त क्रिस्पी डोसा जो है, इसके पहले हमने लाइव वीडियो में हमने सिखाया, देखिए कितना बेहतरीन क्रिस्पी डोसा बनके रेडी हुआ है। इस तरह से डोसा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसी के साथ मेरी बेटी ने बना लिया है पनीर भुर्जी, आलू की जगह में पनीर भुर्जी डाल के वो खा रही है,
और हमने अपने लिए सुबह में ही बना लिया था आलू, तो ये आलू डाल के हम लोग खाएंगे। तो अपना अपना शौक है, जिस हिसाब से जिसको खाना है उस हिसाब से। देखिए कितना क्रिस्पी डोसा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से सुबह से शाम का आपको रूटीन भी दिखाया, काम भी किया, बिजनेस भी किया, घर भी संभाला, सारा कुछ एक साथ करते गई। अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ और सबको खाना दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।